प्लस और फीमेल के लिए माइनस। ठीक, अब ए का बेटा है बी, तो ए क्या हो जाएगा प्लस, है ना। अब ए की एक बेटी भी है जिसका नाम है सी, तो जब बेटी है तो उसके ऊपर क्या लगेगा भाई माइनस। और सी और बी आपस में क्या हो गए भाई सिबलिंग्स हो गए। क्लियर। अब बी की शादी हुई डब्ल्यू से, तो डब्ल्यू क्या होगा भाई मेल या फीमेल। जब बी मेल है इसकी शादी होगी तो किससे होगी फीमेल से, तो ये बी और डब्ल्यू आपस में क्या होगा मैरिड कपल। और सी की शादी हुई आर से, तो ये क्या हो गया भाई हस्बैंड वाइफ हो गए। ठीक, अब बी का एक बेटा हुआ जिसका नाम था एन, तो और नीचे ड्रॉ किया, और आर की एक बेटी हुई जिसका नाम था एम, और नीचे ड्रॉ किया। अब देखिए जो जो बातें मैंने बोली हैं आप दोबारा रिपीट कर सकते हो, बिकॉज आपके पास डायग्राम है ना। तो जब कभी भी डायग्राम होगा तो आप उन बातों को दोबारा रिपीट कर सकते हैं। ठीक, या इनकी फैमिली से रिलेटेड कोई क्वेश्चन भी पूछा जाए तो भी आप आंसर कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि आपके पास डायग्राम है। जैसे हाउ इज ए रिलेटेड टू एन, ए का एन से क्या रिश्ता है भाई, तो ए एन का क्या लगेगा ग्रैंडफादर। ग्रैंडफादर। ठीक, और यदि मान लो पूछा जाता है कि बी का आर से क्या रिलेशन है, तो बी और सी भाई बहन थे, है ना, बी भाई था सी का, तो बी आर का क्या लगा भाई साला, है ना, और आर बी का जीजा। इंग्लिश में क्या बोलते हैं भाई इसको ब्रदर इन लॉ। ठीक, तो इसी तरह से आपको भी डायग्राम बनाना पड़ता है हर क्वेश्चन में, है ना। यदि डायग्राम बना के करेंगे तो करना थोड़ा सा आसान लगता है। क्लियर। चलिए तो अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ सकते हैं। एक चीज और कि रिलेशनों को ध्यान रखना बहुत जरूरी है ना, तो रिलेशन हमेशा खुद पे लेके चला करें। जब भी क्वेश्चन आए तो आप अपने आप को खुद से सोचें कि मैं हूं। जब आप ऐसा सोचेंगे तो क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। ठीक, चलिए बढ़ सकते हैं क्वेश्चंस की तरफ। पहला क्वेश्चन क्या है, ये रहा आपके सामने 1 2 3। ये देखिए मतलब एक क्वेश्चन के अंतर्गत कितने क्वेश्चन है 3, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई भाई 3 मार्क्स। 3 नंबर का ये पूछा जाएगा। ठीक है, अ फैमिली ऑफ 3 जनरेशन। अब ये बहुत अच्छा है कि पहले से ही दिया है कि जनरेशन कितनी है 3। ठीक है, तो एक दादा होंगे, पिता होंगे, एक बच्चा होगा। अ फैमिली ऑफ 3 जनरेशन कंसिस्ट ऑफ 8 मेंबर, 8 लोग हैं, एंड 3 मैरिड कपल, और 3 मैरिड कपल है। ओके, 3 मैरिड कपल है, ये याद रखना है। ठीक है, एस हैज ओनली 1 डॉटर, एस की केवल एक लड़की है। ठीक, ये बना दिया एस की केवल एक लड़की है, नाम नहीं पता अभी। ओके, आई इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ एल्स स्पाउस, आई जो है वो सिस्टर इन लॉ है एल की स्पाउस की, है ना। ओके, आई जो है वो सिस्टर इन लॉ है एल के स्पाउस की। ओके, ये लो ऐसा बना दिया अपन ने। आई जो है वो सिस्टर इन लॉ है, मतलब आई का जो हस्बैंड है वो इसका भाई हो जाएगा। ओके, ठीक। पी इज द ओनली सन ऑफ एम, पी जो है इकलौता बेटा है एम का। ठीक, पी जो है इकलौता बेटा है एम का। हु इज द मैटरनल ग्रैंड मदर ऑफ एन, जिसकी मैटरनल ग्रैंड मदर है ना नानी है एन। ठीक, एम हु, पी जो है इकलौता बेटा है एम का, है ना, और जिसकी एम जिसकी ग्रैंड, पी इज द ओनली सन ऑफ एम, पी इकलौता बेटा है एम का। हु इज द मैटरनल ग्रैंड मदर, जो एम जो खुद है नानी है एन की। ओके, एम जो है नानी है, मतलब एम सबसे ऊपर वाली जनरेशन में जाएगी, और नानी है मतलब फीमेल हो गई। अब यहाँ से ड्रॉ करना शुरू किया है हमने, है ना, और पी इनका बेटा है, पी इज द ओनली सन, इकलौता बेटा है। अब जो भी होगी कोई लड़की हो सकती है एम की, लेकिन कोई लड़का नहीं हो सकता है। ठीक, और कोई लड़की भी है 100%, क्यों, क्योंकि एम जो है वो नानी भी है। नानी कब बनेगी, जब उसकी लड़की की कोई संतान हुई होगी। ओके, तो पी इज द ओनली, अब यहां से बहुत कुछ स्पष्ट हो गया है भाई। पी इज द ओनली सन ऑफ एम बना दिया। ठीक, हु इज द मैटरनल ग्रैंड मदर ऑफ एन, और उसकी लड़की की लड़की कौन है एन। ठीक है, ये लीजिए भाई, अब काफी कुछ सॉल्व हो गया है। एफ इज द फादर ऑफ पी, एस इज द फादर ऑफ पी, ये लो एस हस्बैंड हो जाएगा यहाँ।
ये हो गया एक कपल एस और एम का, 3 कपल है भाई, है ना। एक ये हो गया, एक पी के साथ बनेगा और एक इनकी लड़की के साथ भी एक कपल होगा जिनका बच्चा कौन है, एन। एफ इज द फादर ऑफ पी, आई इज द मदर ऑफ जी। आई मदर है जी की। अब ये देखो आई को आप यहां रख दो क्योंकि आई यहां नहीं हो सकती क्योंकि उनका बच्चा एन। आई इज द मदर ऑफ जी, ये लीजिए। एंड नॉट सिबलिंग ऑफ पी, और पी के सिबलिंग नहीं है, ये देखो इसीलिए बता दिया कि आई यहां नहीं रख सकते आप, नहीं तो वो पी के सिबलिंग हो जाएगी, है ना। ठीक। एफ हैज ओनली वन ग्रैंड डॉटर, एफ की केवल एक ग्रैंड डॉटर है ना। एफ हैज ओनली वन ग्रैंड डॉटर, एफ की केवल एक ग्रैंड डॉटर है। ओके, यहाँ थोड़ा सा मामला फंसता हुआ नजर आ रहा है भाई। ओके, थोड़ा सा अगेन चेक करना पड़ेगा इसे। ओके, है ना। अब एफ हैज ओनली वन ग्रैंड डॉटर, एफ की केवल एक ग्रैंड डॉटर है, और एस इज द सिबलिंग ऑफ एल्स ओनली ब्रदर इन लॉ। ठीक, ठीक ठीक, इसे दोबारा ड्रॉ करना पड़ेगा, थोड़ा सा थोड़ा गड़बड़ हुआ है क्योंकि सबसे पहले बनेगा यहाँ एम, है ना। एम क्या बेटा कौन है, पी। ठीक, और आई इज द मदर ऑफ जी एंड नॉट द सिबलिंग ऑफ पी। एस इज द सिबलिंग ऑफ एल्स ओनली ब्रदर इन लॉ। ठीक, अब यहाँ कैसे ड्रॉ होगा, शुरू से बनाते हैं एक बार फिर से कि एस हैज ओनली वन डॉटर, एस की केवल एक डॉटर है। एस की केवल एक डॉटर है ना। ठीक, और पी की बहन हो जाएगी एस, ये हमने पहले ही देख लिया था, पी और एस भाई बहन है ना। पी ब्रदर था, एस फीमेल थी, ठीक है। और अब यहां से पता चल रहा है एस हैज ओनली वन डॉटर, एस की केवल एक लड़की है। ठीक, आई इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ एल्स स्पाउस, है ना। आई जो है ये लाइन से काफी काम हो जाएगा, आई सिस्टर इन लॉ है एल के स्पाउस की, है ना। तो एल के स्पाउस की, तो एल का स्पाउस मतलब कौन हो जाएगी, एस। तो ये एस और एल एक हस्बैंड वाइफ हो गए, और आई और पी एक हस्बैंड वाइफ हो गए, है ना। यहाँ दो चीजें क्लियर हो जाएंगी भाई। ठीक, अब आगे जाके एफ हैज ओनली वन ग्रैंड डॉटर, एफ की केवल एक वन ग्रैंड डॉटर है, तो एफ कहाँ जाएगी अब, यहाँ। ठीक है, एफ मेल हो जाएगा, एम फीमेल, क्योंकि एम के बारे में दिया था कि वो ग्रैंड मदर है, तो एफ ग्रैंड फादर हो जाएगा। और आई और पी का बच्चा कौन हो जाएगा भाई, अब एक ही बचा, जी। ठीक है, और यहाँ बचा एन, जो कि पोती हो जाएगी एम और एफ की, है ना। ये दिया हुआ है क्योंकि एम हु इज द मैटरनल ग्रैंड मदर ऑफ एन। ठीक, नानी है क्योंकि, तो किसकी लड़की होगी, एस की लड़की होगी, तब जाके एम क्या बनेगी, नानी। ठीक, ये कंप्लीट हो गया आपका पहला क्वेश्चन। क्या बोलता है भाई कि हाउ इज जी रिलेटेड टू पी, जी का पी से क्या संबंध है भाई, जी का पी से क्या संबंध है। तो जी कहाँ, ये है, पी कहाँ, ये। जी का पी से क्या संबंध हुआ भाई, पुत्र, सन। ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट
करेक्ट आंसर। Four of the following are like a certain way. Who among the following ones does not belong that group? The one who is the husband of I. The one who is the husband of I. The one who is the four of the चार एक जैसे एक अलग है ये बताना. The one who is the husband of I. I का husband है P. है ना? The one who is the spouse of S. L. The one who is the cousin of G. N. The one who is the father of P. The one who is the father of P. P का father कौन है भाई? P का father है F. और यहाँ भी F लिखा है. फोर ऑफ फॉलोइंग सर्टेन वे. P एक मेल है, L भी मेल है, N फीमेल है और F मेल है और यहाँ पर भी F मेल है. सो द राइट आंसर इज सी. क्योंकि बाकी में केवल मेल की चर्चा की गई है, लेकिन सी ऑप्शन ऐसा है जिसमें मेल की चर्चा नहीं की गई. ठीक. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी. ये रहा क्वेश्चन नंबर 3. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? एस इज द ब्रदर ऑफ आई. एस भाई है आई का. एस भाई है आई का. है क्या ऐसा? नहीं भाई, एस बहन है पी की. पहले ही गलत है भाई. एन इज द सन ऑफ एल. एन इज द सन ऑफ एल. ये ट्रू है. पी हैज 2 किड्स. पी के 2 बच्चे हैं. ये भी रॉन्ग है भाई. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? ओके, एन इज द सन ऑफ एल ट्रू है. नहीं, एन इज द डॉटर है भाई. ये भी फॉल्स है. एल इज सिस्टर इन लॉ ऑफ आई स्पाउस. है ना? एल इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ. एल जो है वो सिस्टर इन लॉ तो है ही नहीं पहले, तो ये भी रॉन्ग. ऑटोमेटिक ये ट्रू जाएगा. देख लेते हैं. जी इज द सन ऑफ पी. जी इज द सन ऑफ पी. डेफिनेटली ट्रू. ऑप्शन नंबर ई इज योर करेक्ट आंसर. ओके, ई बिल्कुल सही ऑप्शन है. ओके, ये देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आ गया. 4 to 5. 4 to 5 मतलब कितने क्वेश्चन होंगे इसके अंतर्गत? 4 to 5 मतलब टोटल 3 क्वेश्चन है. 4 5 2 ही क्वेश्चन इसके अंतर्गत. 4 और 5. द फैमिली ऑफ 3 जनरेशन. इसमें भी पहले से बता दिया कितनी जनरेशन है? 3. कंसिस्ट ऑफ 7 मेंबर एंड 2 मैरिड कपल्स. 3 में से 2 मैरिड कपल. 3 जनरेशन में 2 मैरिड कपल है ना? मतलब मैरिड कपल कहाँ होंगे? यहाँ और यहाँ केवल बच्चे होंगे. है ना? जी इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ वी. अब सिस्टर इन लॉ है तो वो यहाँ वाले में आ ही नहीं सकती. ठीक है. जी इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ वी. जी सिस्टर इन लॉ है वी की. अब ये सबसे ज्यादा चांसेस कहाँ होते हैं? बीच में ही आने के. जी सिस्टर इन लॉ है वी की. हु इज द ओनली डॉटर ऑफ यू. है ना? वी जो है इकलौती लड़की है किसकी? यू की. अब यू का कोई लड़का हो सकता है लेकिन लड़की नहीं है. हु इज द डॉटर ऑफ के. हु इज द डॉटर ऑफ के. हु इज द सन ऑफ जी's फादर. है ना? अब यहाँ वाली लाइन बहुत काम की है. ओ जो है लड़की है के की और के जो है वो सन है जी के पापा का. जी के पापा है कोई, उनका सन कौन है? के. ठीक. ठीक है. यू की लड़की हो गई वी. है ना? और ओ इज द डॉटर ऑफ के. ओ जो है वो लड़की है के की. और ओ इज द डॉटर ऑफ के. हु इज द ओनली सन ऑफ. के जो है इकलौता बेटा है जी के पिता का. जी के पिता का इकलौता बेटा है के. मतलब जी का भाई हुआ कौन? के. ठीक. सन ऑफ जी. एन इज द पैटर्नल ग्रैंडफादर ऑफ ओ. एन दादा है ओ के. है ना? एन दादा है ओ के. ये लीजिए बिल्कुल बना सकते हैं यहाँ से. यहाँ एन दादा है ओ के. ठीक. एन एंड यू आर द सेम जेंडर. एन और यू का सेम जेंडर है. ओके. ठीक. अब ये एक चीज और निकल के आई. के को आप यहाँ रख सकते हो. के और बी की शादी हुई. एन के 2 बच्चे, एक के
एक जी, है ना, इसको हटा दो, और ई और वी का एक बच्चा कौन हुआ, ओ। ठीक, ओ के दादा कौन है, एन, ओ के नाना कौन है, यू। ठीक, एन एंड यू आर द सेम जेंडर, पी इज द स्पाउस ऑफ एन, पी इज द स्पाउस ऑफ एन। ये लो भाई, पी स्पाउस हो गई एन की। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक, ये हो गया कंप्लीट भाई। बिल्कुल ऐसे ही हमारा भी बना है भाई। हाउ मेनी मेल मेंबर आर देयर इन द फैमिली, परिवार में पुरुष सदस्यों की संख्या क्या है, 1 2 3 3 है भाई। सो द राइट आंसर इज 3। परिवार में पुरुष सदस्यों की संख्या क्या है भाई, 3। Who among the following person is the son of P? Who among the following person is the son of P? P का बेटा कौन है? तब हु इज द फादर ऑफ O? जो O का पिता है वही P का बेटा है क्या? द फॉलोइंग पर्सन सन ऑफ P, P का बेटा कौन है ये पूछा है ना, जो है O का पिता, O का पिता कौन है, या K, क्या ये P का बेटा है? हाँ जी, पहला ही सही है भाई। फिर भी दूसरे को चेक कर लेते हैं। द वन हु इज द ब्रदर ऑफ G, जो G का भाई है। हाँ जी, ये भी सही है। Who among the following person son of P? The one who is the spouse of V, जो V का पति है वही P का बेटा है। हाँ जी। The one who is the son in law of U, जो U का सन इन लॉ है। जी हाँ, वो भी सही है। ओके, इसीलिए देखिए सारे चेक करने जरूरी होते हैं। अब ऑप्शन नंबर ई क्या दे रखा है उसने, कि ऑल ऑफ द अबाउ, जितने हैं सब के सब सही है भाई। आप यदि ऐसा करते कि ऑप्शन ए को देख के छोड़ के भाग जाते तो वो गड़बड़ हो जाता मामला। ठीक है, इसलिए मैंने कहा सेकंड को भी देख लेते हैं। अभी चारों सही आए हैं। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ई इज योर करेक्ट आंसर। वहां आप काफी जल्दबाजी में होते हैं तो इन चीजों को ध्यान नहीं देते हैं, है ना। ये गड़बड़ बहुत सारे लोग करते हैं, बहुत सारे बच्चों से गड़बड़ होती है भाई। तो इस तरह की चीजों का ध्यान रखें। कभी भी पहला ऑप्शन दिख गया है राइट, तो ये नहीं कि उसको मार के आगे बढ़ जाए, थोड़ा सा रुके, एक बार सेकंड ऑप्शन को भी चेक कर लें। देखिए सेकंड ही बस चेक करना था हमने, लेकिन वो भी सही आया, तब थर्ड को किया, फिर उसके बाद फोर्थ को किया, है ना, और पता चल गया हमको कि अब पांचवा वाला करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 6 to 7। आपका 1 मिनट शुरू होता है भाई। कोशिश आप भी करें, और कोशिश करें कि आप मुझसे पहले कर लें, है ना, क्योंकि जब आप अपने से करेंगे तब ज्यादा बेहतर होगा। तो पेन कॉपी रजिस्टर लेके बैठे और मुझसे पहले क्वेश्चन को करने की कोशिश करें भाई। चलिए मेरी बारी आ गई भाई। क्या बोलता है क्वेश्चन, 8 मेंबर्स है भाई। कितने लोग हैं, 8 लोग हैं एक परिवार में। having 2 married couple, 8 member of family having 2 married couple and consist of 3 generations। ठीक, 3 जनरेशन है यहाँ पर भी। F is married to only brother of Z। F किससे शादीशुदा है भाई, जो Z का इकलौता भाई है। मतलब Z है और कोई उसका भाई है,
और उसकी शादी किससे हुई है? एफ से। मतलब एफ जो है वो फीमेल है, ये भी पता चल गया। पी इज द ओनली सिस्टर ऑफ यू, पी इकलौती बहन है यू की। ओके, पी जो है इकलौती बहन है यू की। अभी ये इसका आता पता हमें नहीं है, लेकिन अलग से ड्रॉ कर लेते हैं। यू की इकलौती बहन है भाई। हु इज द मैटरनल अंकल ऑफ एफ? और यू जो है वो मामा है एफ का। एफ का मामा है। ओके, मतलब पी और यू ये सब लोग ऊपर रहेंगे भाई। एफ जो है का मामा कौन है? एफ का मामा है यू। एफ का मामा है यू, ये लो। और यू की बहन कौन है? पी। ओके, यू की बहन है पी। और पी की किसी से शादी हुई होगी। उनके बच्चे कौन है? एक एफ है और एक, अच्छा अभी तो एक ही है ना, एफ है। चलेगा भाई, है ना। अभी इन लोगों के माँ बाप नहीं दिए हैं, बॉक्स और जेड के, ये किसके? एफ के है ना। ठीक। ए इज द सन ऑफ एस। ए बेटा है एस का। एस है क्या कहीं देखने में? नहीं है। ए भी नहीं है। ए इज द सन ऑफ एस एंड नॉट मैरिड। और एस की शादी नहीं, ए की शादी नहीं हुई है भाई। ठीक। बी इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ एक्स। बी जो है वो ग्रैंड डॉटर है एक्स की। बी इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ एक्स। बी ग्रैंड डॉटर यानी पोती है एक्स की। बी जो है पोती है एक्स की। बी पोती है एक्स की। एक्स कहाँ जाएगा? अब यहीं आ सकता है भाई एक्स, है ना। एक्स और पी आपस में हस्बैंड वाइफ हो गए, और इनकी पोती मतलब इनका कोई लड़का भी है, और उनकी पोती कौन हो गई भाई? बी इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ एक्स। बी यहाँ आ जाएगी भाई, ग्रैंड डॉटर है तो ये लड़की हो गई, ये लो। इट्स फर्दर नोन दैट एवरी मैरिड कपल हैज एटलीस्ट वन चाइल्ड। हाँ चलिए, एक इनका भी बच्चा था, ये इन लोगों का भी एक है बी। और अब कितने लोग बचे? 8 मेंबर है। 1 2 3 4 5 6 7 हुए हैं अभी, है ना। सातवें में भी एक कम है अभी यहाँ। तो उसको भी भर देते हैं एक बार दोबारा रिपीट करके। एफ इज मैरिड टू ओनली वन ब्रदर ऑफ जेड। ठीक है। पी इज द ओनली सिस्टर ऑफ यू। हु इज द मैटरनल अंकल ऑफ एफ? ए इज द सन ऑफ एस एंड नॉट मैरिड। ए बेटा है एस का। ओके, अब यहां से हो जाएगा ये लो। ए बेटा है एस का और नॉट मैरिड है। ठीक, ये कंप्लीट हो गया। ए और बी भाई बहन होंगे और बच्चे होंगे एफ और एस के। ठीक, ये लो भाई, बिल्कुल ऐसे ही हमारा भी बना हुआ है, दोनों में ज्यादा फर्क नहीं। क्वेश्चन क्या है भाई? पहला क्वेश्चन क्या कहता है? इफ जेड इज मैरिड टू अ गर्ल, यदि जेड की शादी किसी लड़की से हुई है, मतलब जेड को क्या बनाया आपने यहाँ? मेल। जेड की शादी किसी लड़की से हुई है, ओके। और उसका नाम डब्ल्यू है। देन हाउ इज जेड रिलेटेड टू बी? जेड का बी से क्या रिलेशन होगा? जेड जो है मामा, नहीं नहीं, चाचू हो जाएगा बी का, अंकल। ठीक, क्योंकि एस और जेड भाई भाई हो जाएंगे भाई। एस और जेड क्या हो जाएंगे? भाई भाई हो जाएंगे। तो वो एक भाई के जो बच्चे हैं वो पिता के भाई को क्या बोलते हैं? अंकल, चाचा, है ना। तो इसी वजह से जेड जो है ए और बी दोनों के साथ कौन से रिलेशन में आ जाएगा? अंकल के, है ना। और ए जो है वो नेफ्यू हो जाएगा, और बी जो है वो नीस हो जाएगी भाई। ठीक है। ठीक, सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट हो गया है। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है भाई? व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन एफ एंड बी?
एफ और बी के बीच में क्या रिलेशन है? वेयर इज एफ, ये रहा, वेयर इज बी, ये रहा। एफ और बी के बीच में रिलेशन जो है, एफ माँ है बी की, एफ और एस का बच्चा था ए भाई है बी का, तो एफ जो है माँ हुई किसकी? बी की। तो बीच का रिलेशन पूछ रहा है ना, तो मदर एंड सन, पहला ब्रदर सिस्टर रॉन्ग, फादर सन रॉन्ग, मदर डॉटर, हम एफ का बी से पूछे ना, मदर डॉटर आएगा भाई, ये सन नहीं है, क्योंकि मदर एंड डॉटर, ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। मदर सन रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि ये सन नहीं है भाई, ये है डॉटर, ठीक है ना? ठीक, तो मदर एंड डॉटर, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। ये आ गया क्वेश्चन नंबर 8 to 10। आपका समय शुरू होता है भाई, 1 मिनट है आपके पास, तेजी से ड्रॉ करें। चलिए मेरी बारी शुरू। इन अ फैमिली 9 मेंबर्स, ओके, पूरे परिवार में कितने लोग हैं भाई? 9 पर्सन है, एंड देयर आर ओनली 3 जनरेशंस, ठीक, 3 जनरेशन है हमेशा की तरह। बी इज द ओनली डॉटर ऑफ जी, बी इकलौती लड़की है जी की। एस इज द सिबलिंग ऑफ बी, एस बी का सिबलिंग है, ओके, मतलब एस क्या होगा? मेल होगा। एक ही लड़की है लेकिन लड़के और हो सकते हैं, ठीक है, जी के। एस इज द सिबलिंग ऑफ बी। हु इज द स्पाउस ऑफ एन, बी जो है स्पाउस है एन का, स्पाउस है तो एन मेल हो जाएगा और कपल हो जाएंगे। टी इज द फादर इन लॉ ऑफ एन, टी फादर इन लॉ है एन का, तो जी फीमेल हो गई और टी मेल हो गया, ठीक। के इज द सन ऑफ पी, के पी का लड़का है। अब ये बिल्कुल ही अलग लोग आ गए तो अलग से ड्रॉ कर दिया, के पी का लड़का है। हु इज द स्पाउस ऑफ एस, ओके, हु मतलब कौन? पी, पी जो है वो स्पाउस है एस की, और इनका लड़का कौन है? के। कितने लोग थे? 9, 1 2 3 4 5 6 7 लोग हो चुके अब तक। पी, हु इज स्पाउस ऑफ एस, ठीक, बिल्कुल सही है। एम इज द मदर ऑफ पी, ओके, ये अब अलग लोगों का रिश्ते शुरू है ना, अभी तक ये एस के रिश्तेदार थे लेकिन पी की मदर आ गई है ना। एम इज द मदर ऑफ पी। आर इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ टी, आर इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ टी, ग्रैंड डॉटर हो गई ये लोग। बट के डज नॉट हैव एनी सिबलिंग, के का कोई भी भाई बहन नहीं है, कजिन है आर, ठीक। कितना आसान था भाई, है ना? इसी तरह से केवल पढ़ के आप ड्रॉ करते जाओगे तो भी क्वेश्चन आसानी से सॉल्व होते जाते हैं। ब्लड रिलेशन की खास बात है कि आपने ड्रॉ करते आना चाहिए, यदि आपसे ड्रॉ करते आ रहा है तो आप बिल्कुल जैसे भी इतनी आसानी से सॉल्व हुआ इसी तरह से सॉल्व हो जाते हैं, है ना? और आराम से 2 से 3 मार्क्स आपको दे के जाते हैं, तो ये अच्छी बात रहती है ब्लड रिलेशन की, कि यदि डायग्राम बना के कर रहे हो तो गलत होने की संभावना काफी कम हो जाती है, गलत हो रहा है तो वो तुरंत पकड़ में भी आता है, ठीक है। चलिए अब इनके क्वेश्चंस की तरफ हम आगे बढ़ सकते हैं। इफ जेड इज मैरिड, यदि जेड शादीशुदा है,
के से, टू के लिखा है क्योंकि, है ना, इफ जेड इज मैरिड टू के, ठीक, इफ जेड इज मैरिड टू के, वेयर इज जेड, अच्छा के है यहाँ, ओके, जेड की इससे शादी हुई है, चलेगा भाई, करवा दिया अपन ने भी। देन हाउ इज जेड रिलेटेड टू एस, तो जेड का एस से क्या रिश्ता हुआ, डॉटर हुई क्या, नहीं भाई डॉटर तो नहीं हुई। सन इन लॉ तो मेल के लिए होता है, जेड जबकि फीमेल है। सिस्टर इन लॉ रॉन्ग, डॉटर इन लॉ इज करेक्ट, व्हाई, क्योंकि जेड के की पत्नी है और के की पिता कौन है, एस, तो जेड का एस से क्या रिश्ता हुआ भाई, बहू हुई उसकी, है ना, और एस जेड का ससुरा, ससुर हुआ, ठीक। तो हाउ इज जेड मैरिड, हाउ इज जेड रिलेटेड टू एस, डॉटर इन लॉ, बहू। कितना आसानी से सॉल्व हो जाता है, बस क्वेश्चन को ध्यान पूर्वक पढ़ना होता है भाई, है ना, आप भी वैसे ही मेरे जैसे, जैसा मैं बताता जा रहा हूँ, बस इतना ही पढ़ना है आपने और क्वेश्चन को सॉल्व कर देना है, ठीक। चलिए आगे बढ़ सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 तक कंप्लीट हो चुका है हमारा, अब आएगी क्वेश्चन नंबर 9 की बारी। ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 9 इन फ्रंट ऑफ योर स्क्रीन। आपका समय शुरू होता है भाई, आपका 1 मिनट शुरू होता है अब, है ना। अब इसके, अच्छा अभी कोई पुराना क्वेश्चन है तो चलिए इसे हम सॉल्व कर देते हैं। हाउ इज के रिलेटेड टू बी, के का बी से क्या रिश्ता है भाई, के ये है, बी ये है ना, के का बी से क्या रिश्ता हुआ, तो के नेफ्यू, की मेल है, जी हाँ बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर, नेफ्यू। डी यहाँ करेक्ट आंसर है, के जो है बी का क्या लगा भाई, नेफ्यू, भतीजा लगा, है ना, क्योंकि एस की बहन है बी, है ना, बी का पूछता तो बुआ लगती, लेकिन यहाँ बी का नहीं के का पूछा है, तो के क्या लगेगा भाई, नेफ्यू लगेगा, है ना, क्योंकि के मेल है, फीमेल होती तो क्या लगती भाई, नीस लगती, ओके, तो यहाँ द राइट आंसर इज नेफ्यू, क्लियर, सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, डी इज योर करेक्ट आंसर। हाउ मेनी मैरिड कपल आर देयर इन द फैमिली, कितने मैरिड कपल है इस परिवार में, ये बताना है भाई आपको, कितने मैरिड कपल है भाई इस परिवार में। तो यहां से पता चल जाएगा, एक, ये दो, और ये तीन, तीन है भाई, सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, इज योर करेक्ट आंसर, थ्री, ठीक है ना, तीन मैरिड कपल है। चलिए आगे बढ़ सकते हैं, 11 से 12 नंबर का एक क्वेश्चन है, ठीक, तो कोशिश करें भाई जरा अपना 1 मिनट पूरा भरपूर इस्तेमाल करें। चलिए भाई आपकी बारी खत्म, मेरी बारी शुरू।
क्या बोलता है, फैमिली ऑफ 3 जनरेशन है ना, कंसिस्ट ऑफ 7 मेंबर एंड 2 मैरिड कपल्स, एम इज द ओनली डॉटर ऑफ वाई, एम इकलौती लड़की है वाई की, एम इज द ओनली डॉटर ऑफ वाई, वी इज द ओनली सन ऑफ एल, वी एल का इकलौता बेटा है, वी एल का इकलौता बेटा है, हु इज डॉटर इन लॉ ऑफ एक्स, एल जो है बहू है एक्स की, एल जो है वो बहू है किसकी, एक्स की, मतलब एल का जो पति है उसके माता या पिता कौन है, एक्स, एल जो है बहू हो गई एक्स की, है ना। ठीक, 4 लोग हो गए, कितने लोग थे टोटल, 2 मैरिड कपल थे, है ना, फैमिली ऑफ 3 जनरेशन कंसिस्ट 7 मेंबर थे, 4 तो यहाँ ड्रॉ कर दिए, वाई की लड़की है एम, ठीक, ओ इज द चाइल्ड ऑफ जेड, ओ बच्चा है किसका, जेड का, ओ बच्चा है किसका, जेड का, एम इज अनमैरिड, एम जो है वो अनमैरिड है, ठीक, एक्स एंड वाई आर मैरिड कपल्स, एक्स और वाई दोनों मैरिड कपल है भाई, ओके, अब एक्स और वाई दोनों मैरिड कपल है ना, एक्स एंड वाई आर मैरिड कपल, ये लो भाई, एक्स और वाई मैरिड कपल हो गए, एक्स एंड ओ आर द अपोजिट जेंडर, एक्स और ओ अपोजिट जेंडर है, अभी एक्स का जेंडर नहीं पता, नो सिबलिंग पेरेंट हैज अ चाइल्ड, नो सिबलिंग पेरेंट हैज अ चाइल्ड, नो सिंगल पेरेंट हैज अ चाइल्ड लिखा है, ओके, नो सिंगल पेरेंट हैज अ चाइल्ड, सिंगल पेरेंट को बच्चा नहीं है, ठीक है भाई, 5 लोग हो गए, 6-7 और बाकी, एक बार अगेन रिपीट करते हैं, एम इज द ओनली डॉटर ऑफ वाई, एम इकलौती लड़की है वाई की, ओके, तो अब एक लड़की भी है वाई की, यहाँ ले आए उसको अपन ने, है ना, और ये सिबलिंग्स हो गए, तो 3 4 5 6 लोग हो गए, ठीक, एम इज द ओनली डॉटर ऑफ वाई, वी इज द ओनली सन ऑफ एल, वी इज द ओनली सन ऑफ एल, ये तो हो गया, हु इज द डॉटर इन लॉ ऑफ एक्स, बिल्कुल सही है ये भी, ओ इज द चाइल्ड ऑफ जेड, ओ इज द चाइल्ड ऑफ जेड, यहाँ आ जाएगा ओ और यहाँ आ जाएगा आपका जेड, ये कंप्लीट हो गया, हु इज द चाइल्ड ऑफ जेड, एम इज अनमैरिड, जी हाँ एम हमारा भी अनमैरिड है, एक्स एंड वाई आर मैरिड कपल, जी हाँ हमारा भी है, एक्स एंड ओ आर अपोजिट जेंडर, एक्स और ओ का अपोजिट जेंडर है, यदि एक्स और ओ का, अच्छा ओ फीमेल है तो एक्स ओ जो है मेल है, एक्स फीमेल वाई मेल हो जाएगा, ये कंप्लीट हो गया भाई पूरा। क्वेश्चन देख सकते हैं आप, हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन आर ग्रैंडसन ऑफ एक्स, एक्स का ग्रैंडसन कौन है भाई, एक्स का ग्रैंडसन है बी, है ना, एक्स का ग्रैंडसन है कौन, सीधा सीधा यहाँ दिया है बी, ठीक, लेकिन यहाँ ओ को इन्होंने माइनस लिखा है, लेकिन ओ का अपन को जेंडर डिसाइड कहीं से नहीं हो रहा था ना, ओके, थोड़ा थोड़ा अलग है इनका अपने से, एक्स और वाई हस्बैंड वाइफ है, हमारे में भी है, एक्स पत्नी है, एक्स एंड वाई मैरिड कपल, एक्स एंड ओ आर द अपोजिट जेंडर्स, ओके, एक्स एंड वाई पति पत्नी है, एम और जेड भाई बहन है, एम और जेड हमारे में भी भाई बहन है क्या, जी हाँ एम और जेड हमारे में भाई बहन नहीं है, गड़बड़ हुआ है कुछ अपना, लेकिन यहाँ से सारी चीजें दोनों में मैच कर रही भाई, एम इज द ओनली डॉटर ऑफ वाई, जी है, वी इज द ओनली सन ऑफ एल, वी इज द ओनली सन ऑफ एल है, ये भी है, हु इज डॉटर इन लॉ ऑफ एक्स, एल जो है डॉटर इन लॉ है एक्स की, हाँ जी है, हु इज द चाइल्ड ऑफ जेड, हु इज द चाइल्ड ऑफ, ये गड़बड़ हो गया है, हु इज द चाइल्ड ऑफ जेड अपना नहीं है, ये गड़बड़ हो गया भाई, ये ऐसा बनेगा, ये देखिए, हु इज द चाइल्ड ऑफ जेड, एक्स और वाई तो ठीक है, पति पत्नी हो गए भाई, है ना, एक्स और वाई हस्बैंड वाइफ, अब इनके 2 बच्चे हुए कौन कौन, एम जो कि फीमेल थी, ये तो अपने में भी था, और दूसरा बच्चा हुआ कौन, जेड, जेड की शादी हुई किससे, एल से, ओके, और जेड का बच्चा फिर कौन हुआ, ओ जो कि लड़की थी, और एक और लड़का हुआ वी जो कि लड़का था, थोड़ा सा गड़बड़ हुआ था अपना बीच की चीजों में, है ना, ओ और जेड में, ठीक, हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन ग्रैंडसन ऑफ एक्स, एक्स का ग्रैंडसन कौन है, बी,
बाकी अपना आंसर भी 11 का यही आ रहा था बी का, ठीक, लेकिन थोड़ा सा बीच की चीजें गड़बड़ थी, एक लाइन अपन ने पढ़ने में मिस कर दी थी। ओके, आगे बढ़ते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। हाउ इज ओ रिलेटेड टू एम? ओ का एम से क्या रिलेशन है भाई? ओ का एम से क्या रिलेशन है? ओ का एम से क्या रिलेशन दिख रहा है भाई? ओ ये है, एम ये है ना? ओ का एम से क्या रिलेशन है? नीस, क्योंकि ओ एक लड़की है ना, तो एम के साथ उसका रिलेशन क्या आएगा? लड़की वाला। हाँ ठीक, बी जो है नेफ्यू है और ओ जो है वो नीस है, क्योंकि जेड की बहन कौन है? एम है ना, और पिता की बहन बुआ लगेगी, और आप उनके क्या लगोगे? नेफ्यू और नीस में। अच्छा ये फीमेल है ओ, है ना? नीस, जी हाँ बिल्कुल सही, नीस ही है ना? ठीक। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, नीस इज योर करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15 के लिए डायरेक्शन के तौर पे क्वेश्चन आपके सामने है भाई। 1 मिनट आपको मिलता है, तुरंत पढ़ें और कोशिश करें करने की। ओके, माय टर्न नाउ, मेरी बारी आई। A family with 3 generations, है ना, consist of 8 members and only 2 married couples, ठीक। एस, फैमिली विथ 3 जनरेशन कंसिस्ट ऑफ 8 मेंबर, 8 लोग है भाई, है ना? ओनली 2 मैरिड, एस इज द मदर इन लॉ ऑफ एफ। एस जो है एफ की मदर इन लॉ है, तो मतलब एस फीमेल है और एफ की उसके बच्चे से शादी हुई है। हु इज द डॉटर ऑफ एच? एफ जो है वो डॉटर है किसकी? एच की, ठीक। एफ हु इज द डॉटर ऑफ एच, और ये मेल है, एस का लड़का मेल है, ठीक है। पी इज द फादर ऑफ ए, पी पिता है ए का। सी इज द ओनली सन ऑफ एच, सी इज द ओनली सन ऑफ एच, ओके। सी इज द ओनली सन ऑफ एच। एन इज द फादर ऑफ एज नेफ्यू, एन पिता है ए के भतीजे का, ए के भतीजे का पिता है एन, ए के, एन इज द फादर ऑफ एज नेफ्यू, मतलब एन और ए आपस में भाई भाई हो गए, ठीक। एन और ए
आपस में भाई भाई हो गए, और ये कहाँ आएंगे, यही है ना, एफ और सी भाई भाई हैं, और इनके हस्बैंड भी भाई भाई होंगे भाई, ए और एन, जहां तक मुझे लगता है भाई, है ना। एन डज नॉट हैव एनी सिबलिंग, ओके, एन का कोई सिबलिंग ही नहीं है। पी इज द ग्रैंड फादर ऑफ एल, पी इज द ग्रैंड फादर ऑफ एल, पी जो है ग्रैंड फादर है एल का। पी जो है वो ग्रैंड फादर है एल का। पी ग्रैंड फादर है एल का, ओके। अब यहाँ पी की शादी यदि एच से कराते हैं तब ये सेट हो जाएगा, है ना। पी ग्रैंड फादर है एल का, पी और एच हस्बैंड वाइफ हो गए, ठीक। और इनके कितने लड़के हुए, एक तो सी लड़का, एक एफ लड़की, और एक लड़का और होगा इनका, कौन, एफ की शादी हो चुकी है, सी की नहीं हुई है। एफ की शादी हुई है एस की लड़की से, एस के लड़के से, ठीक। एन इज द फादर ऑफ ए, एन इज द फादर ऑफ एज नेफ्यू, एन जो है फादर है ना ए के नेफ्यू का, ए के, तो यहाँ एक और आ जाएगा, कौन, ए, ठीक। अब हो जाएगा भाई क्लियर। और पी का ग्रैंडसन कौन है, एल, ग्रैंड फादर है ना भाई पी, तो इन लोगों का एन और एफ का जो बच्चा होगा वो कौन होगा भाई, एल। ये लो, ये हो गया कंप्लीट। अब ये हो गया पूरा कंप्लीट, पी इज द ग्रैंडफादर ऑफ एन। चलिए देख लेते हैं आगे। हाँ जी, ये देखिए बिल्कुल ऐसे ही है, एफ और एन आपस में शादीशुदा है ना। एन जो है लड़का है एस का, और बाकी अब जो लोग हैं वो बच्चे हैं पी और एच के, एक ए लड़की है, एक एक सी लड़का है, और एक एफ लड़की है। केवल एफ की शादी हुई है एन से, जिनका एक बच्चा है, कौन, एल, बाकी ये दोनों अनमैरिड है, ठीक है। हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन इज अंकल ऑफ एल, एल का अंकल कौन है, तो एल का अंकल जो है, यहाँ दिया हुआ एल का अंकल सी, ठीक। अब यहाँ मैटरनल होना चाहिए, मैटरनल नहीं है तो फिर अब किसको कहा जाएगा भाई, सी को। ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर, क्योंकि अंकल का मतलब क्या होता है भाई, चाचू, और यहाँ कोई चाचू उसका है नहीं, क्योंकि एन का कोई भाई दिया नहीं है ना। अंकल का मतलब केवल अंकल लिखा है, तो इसका मतलब चाचू की तरफ, या मामू को भी बोला जाता है, ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन ज्यादातर वो चाचा के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और यदि दोनों देने होते मामू चाचू, तब तो पैटर्नल और मैटरनल साफ साफ लिखा जाता है, ओके। चलिए, तो यहाँ राइट आंसर क्या मिल गया आपको, ऑप्शन नंबर सी, आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, एक साथ सी भी लिख दो। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट हुआ। आइए क्वेश्चन नंबर 14 की बारी। ये रहा क्वेश्चन नंबर 14। हाउ मेनी फीमेल मेंबर आर देयर इन द फैमिली, परिवार में फीमेल मेंबर, महिला सदस्यों की संख्या क्या है। हाउ मेनी फीमेल मेंबर आर देयर इन द फैमिली, परिवार में महिला सदस्यों की संख्या क्या है, कितने फीमेल है भाई, एक, दो, तीन, चार, चार, है क्या ऑप्शन, 0, 4, ओके। ये रहा ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर।
ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ सकते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 तक कंप्लीट हो गया है ना। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर है क्या, ऑप्शन नंबर बी। देख लीजिए कितने आसान क्वेश्चन रहते हैं। डायग्राम बस बनाते आना चाहिए, डायग्राम बनाते आता है तो आपको कभी भी परेशानी नहीं जाएगी। हाँ डायग्राम बनाते नहीं आता है देन आप परेशान हो सकते हो, है ना। तो कोशिश करिए हमेशा डायग्राम बनाएं और आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। 14 क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं, तो क्वेश्चन नंबर 15 जो होगा वो हमारा लास्ट क्वेश्चन ही होगा, क्योंकि एक शीट में हम 15 क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ओके हमेशा, और ऐसे 10 टॉपिक लगाते हैं इसलिए आपके लिए। ठीक, तो हमेशा ध्यान दें कि जब भी शुरुआत करनी है तो 1 से स्टार्ट करें भाई, क्योंकि जब 1 से स्टार्ट करेंगे तो आपको 10वें तक में हार्ड क्वेश्चन मिलते जाएंगे। सीधे 10वां पढ़ेंगे तो वो क्वेश्चन का अपडेट, है ना, होते हुए मिलेंगे आपको। तो कोशिश करें 1 से पढ़ें, या इजी क्वेश्चन होते हैं और फिर 2, 3, 4, 5 की तरफ आए, है ना। सभी चैप्टर्स में ऐसा ही करें, केवल ब्लड रिलेशन में ही नहीं। और तो और केवल रीजनिंग में भी ऐसा नहीं, हर मैथ्स में भी, इंग्लिश में भी इसी तरीके से शीटों को बनाया गया है ना। जो शीट्स आपके सामने दिखती है ये पहले, दूसरे, तीसरे में अपडेट होती हुई बनती है, ताकि आप लोगों के लिए क्वेश्चन थोड़ा थोड़ा अपडेट होता जाए। ठीक, चलिए क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन क्या कहता है भाई, हाउ इज एस रिलेटेड टू सी। हाउ इज एस रिलेटेड टू सी, वेयर इज एस। एस रहा हमारा यहाँ पे, ये रहा भाई एस, जो कि इकलौता है ना। हाउ इज एस रिलेटेड टू सी, एस का सी से क्या संबंध है भाई। तो एस का लड़का था एन, और एन की शादी हुई एफ से, और उसकी बहन, उसका भाई है एफ का सी। तो एस का सी से, नो काफी मुश्किल है ये। मदर तो नहीं हुआ, सिस्टर्स मदर इन लॉ, है ना। सिस्टर्स मदर इन लॉ इज योर करेक्ट आंसर, कि बहन की सास, है ना। बहन की सास बिल्कुल सही आंसर है, क्योंकि उसकी बहन कौन है, एफ। सी की बहन है एफ, और उसकी भी सास कौन है, एस। तो यहाँ आंसर बिल्कुल सही क्या होगा भाई, सिस्टर्स मदर इन लॉ। तो तीसरा भी मदर इन लॉ था, ये खुद की मदर इन लॉ, जब उसकी शादी नहीं हुई तो मदर इन लॉ कहां से आएगा, है ना। खुद की सास तो हो नहीं सकती भाई। तो तीसरा ऑप्शन क्या हुआ भाई, बिल्कुल रॉन्ग। चौथा ऑप्शन क्या कहता है भाई, तो चौथा ऑप्शन है ब्रदर्स मदर इन लॉ। उसके भाई की मदर इन लॉ नहीं है भाई, उसकी बहन की है। सी की बहन कौन थी, एफ, और उसकी सास कौन है, एस। तो ब्रदर्स मदर इन लॉ भी क्या हो गया भाई, रॉन्ग। फिर पांचवा था कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये सीएनडी कब आता है, जब जेंडर वेंडर दिया हुआ नहीं रहता है ना, प्लस माइनस उनके पास नहीं लगा होता है, तब जाके सीएनडी आंसर हम लगाते हैं। लेकिन यहाँ सीएनडी आंसर नहीं आएगा, ठीक, क्योंकि यहाँ सारी चीजें विजिबल, मतलब दिखाई दे रही है और ज्ञात है ना। सारी चीजें सब ज्ञात है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 15 तक हमने कंप्लीट कर लिया है। अब नेक्स्ट हम करेंगे अब नेक्स्ट पार्ट में। तो तब तक के लिए थैंक यू।